Welcome friends, welcome to our channel Nurture Study Point. We are back again with our new video and new lesson. This is going to be again beneficial for you. और हम आ गए हैं आपके साथ अगले लेसन के साथ. The name of lesson is adjective. एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या है इंग्लिश ग्रामर में और कैसे यूज होता है और किस तरह इसका आप प्रयोग कर सकते हैं. और दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर वोकैबुलरी, फॉर योर वर्ड मीनिंग. इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ. जो हमारे पहले के 4 लेसन हो चुके हैं, उसके बाद मुझे लगा कि आप लोगों को वोकैबुलरी की कुछ क्लासेस देनी चाहिए ताकि आपके वोकैबुलरी बिल्डअप हो सके और आपको नए नए शब्द पता चल सके. ठीक है, तो एडजेक्टिव्स जिसका हिंदी मतलब होता है विशेषण. ठीक है, सुना होगा सभी लोगों ने विशेषण. हिंदी में तो सबने सुना होगा आई थिंक, और इंग्लिश में भी सुना होगा आपने कि विशेषण क्या होते हैं. विशेषण एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. जो इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच 8 पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शंस, कंजक्शंस. सो एडजेक्टिव इज वन ऑफ दैट. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स. अगर आप चाहो कि पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको पढ़ाया जाए तो वो भी आपको मैं अगले लेसन्स में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जो भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है डीपली, तो आप मुझे कमेंट कीजिए. मैं फिर उस हिसाब से आपकी वीडियो बना के आपको दूंगा एडजेक्टिव. ठीक है, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडजेक्टिव्स. सो फर्स्ट द definition of adjective in a simple word. The word that describe a noun or pronoun. ठीक है, वैसे तो बहुत सारे वर्ड में लिखवा सकता हूँ आपको इसके डेफिनेशन के बारे में, बट इट इज सिंपल एंड कॉम्पैक्ट जो इजीली हर बिगिनर को भी और हर किसी को समझ में आएगा. द डेफिनेशन इज द वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में उसकी खूबी बताए, उसके गुण बताए, उसकी विशेषता बताए, वो सब हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण होते हैं. ठीक है, हिंदी में भी परिभाषा में लिख देता हूँ. हिंदी में जो उसकी परिभाषा होती है, परिभाषा की जो है वो होगी ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है. ठीक है, वो हमारे एडजेक्टिव्स है. ठीक है, सो जस्ट रिपीट विथ मी. फर्स्ट डेफिनेशन इन इंग्लिश, द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. डिस्क्राइब्स, ठीक है, ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे. और हिंदी परिभाषा है ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए. ठीक है, विशेषता में ऐसा नहीं कि विशेषता में खूबियां ही आती है, विशेषता में सारी चीजें आती है, चाहे उसके गुण हो, चाहे उसके अवगुण हो, चाहे उसकी मतलब खूबियां हो, चाहे उसकी कमियां हो, सब आएंगी उसमें. ठीक है, सब चीज डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. एग्जाम्पल नंबर 1, like I'm writing a sentence. He is an intelligent
intelligent boy. He is an intelligent boy. Okay, फर्स्ट एग्जाम्पल. और दूसरा है कि I was very scared last night. I was very scared last night. Okay, so I will just try to explain you about the adjective. Okay, कि कैसे यूज हो रहा है, कैसे विशेषता बता रहे हैं. लाइक ये पहला एग्जांपल जो है आप पढ़े इसे जी. यस, पढ़े. फर्स्ट है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. सो इसमें जो वर्ड है इंटेलिजेंट विशेषण है. और वो क्यों है विशेषण? क्योंकि ये जो वर्ड है वो इस ही जो हमारा प्रोनाउन है उसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है उसको कि वो जो है ही वो इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट, ठीक है. अब इंटेलिजेंट की जगह आप कोई सा भी वर्ड ऐसा लिख दें जो उसकी विशेषता बताए, जो उसको डिस्क्राइब करे, इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो एडजेक्टिव होगा. ठीक है. चाहे हम इंटेलिजेंट की जगह ही इज अ फूल बोल सकते हो. ठीक है. ही इज एजुकेटेड या ही इज अनएजुकेटेड. तो ये सारे वर्ड क्या कर रहे हैं? ही के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. ही के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई वो कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है. ठीक है. तो डेफिनेशन जो बोल रहे हैं डिस्क्राइब, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है. क्लियर इतनी बात जी. ओके. हाँ, तो सेकंड की बात करते हैं कि आई वाज वेरी स्केयर्ड लास्ट नाइट. आई वाज वेरी स्केयर्ड. स्केयर्ड जो है वो आई के बारे में बता रहा है कि भाई वो कैसा था, किस परिस्थिति में था. स्केयर्ड था, डरा हुआ था. ठीक है. तो ये भी हमारा वही है, एडजेक्टिव है. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव कैसे यूज कर रहे हैं और एडजेक्टिव क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है सेंटेंस में और कैसे पहचाना जाता है. इन मेनी एग्जाम्स दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम दैट दे गिव यू लाइन. हाँ, कई एग्जाम्स में ऐसा आता है कि वो दे गिव यू अ सेंटेंस, अ लाइन, एंड दे जस्ट आस्क यू फाइंड आउट द एडजेक्टिव और सर्कल आउट द एडजेक्टिव्स. ठीक है. तो एडजेक्टिव पहचानने का तरीका यही है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताए, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, वो सब एडजेक्टिव्स है. ठीक है. तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट सम लाइंस in which you have to tell about the adjectives. Okay, just underline the adjective words. Third, my friends are very funny. Next, we are well educated and experienced. Next is you will be selected. Okay, so here are 3 more examples in which I'm not telling, okay, in which you have to find out the adjective and just underline it with whatever you feel or whichever you think that this is adjective, or underline it or just comment me and tell me if you understand it. Okay, आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी टीचिंग सक्सेसफुल हो रही है, आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. तो आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है.
जस्ट इस सबको कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए इसमें से कौन कौन से एडजेक्टिव। ओके फाइन, यू आर डन। डन, यू डिड इट, हैव यू रिटन इट ऑल? ओके, सो मैं मिटाने जा रहा हूँ ताकि मैं आपको आगे बता सकूँ उसके बारे में और कुछ। हाँ, हाँ, अब मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग की लिस्ट देने जा रहा हूँ जिससे आपको वर्ड के बारे में पता चले और आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी बढ़े। ओके, और आप लोग भी अपने दूसरे तरीके से और एडजेक्टिव सीख सकते हैं। आप गूगल पर जाके एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश ग्रामर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उस पर। और अगर इफ़ यू हैव एनी इंग्लिश ग्रामर बुक सो रीड बाय दैट एडजेक्टिव लेसन्स एंड देयर आर सम काइंड ऑफ एडजेक्टिव मीन्स, कुछ एडजेक्टिव के भी प्रकार होते हैं तो वो भी आप सीखेंगे। अगर आप मीन्स किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम आपको देना है तो आप ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप बुक्स बाय बुक्स भी एडजेक्टिव को सही से कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो तो एडजेक्टिव्स ना, first is ready, तैयार, second wet, गीला, थर्ड afraid या फिर scared। अफ्रेड और स्केयर्ड का मीन्स होता है डरा हुआ, डरा हुआ। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्टली या फिर एक्सपेंसिव। कॉस्टली या एक्सपेंसिव जिसका मतलब होता है महंगा, महंगा। ठीक है, और फिफ्थ इज चीप या फिर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल दिस मीन्स सस्ता, सस्ता। नेक्स्ट is foolish. Foolish means बेवकूफ, बेवकूफ। नेक्स्ट इज रूड। रूड का मतलब होता है अकड़ू, अकड़ू। ठीक है, जिसमें जो ऐडता है हर चीजों में उसे रूड बोलते हैं। नेक्स्ट पोलाइट। पोलाइट मीन्स विनम्र, विनम्र मतलब जो आराम से बातें करता है, जो विनम्रता से बातें करता है और जो अच्छे से मतलब बिहेव करता है उसे विनम्र, विनम्र यू कैन से। ओके, देन वाइज मीन्स समझदार, समझदार। और 10वां होगा आपका वाइज के बाद काइंड। काइंड मीन्स दयाल, दयालु, दयाल। ठीक है, तो ये कुछ एडजेक्टिव्स वर्ड्स जो आपकी वोकैबुलरी और शब्द ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा, तो आप इनको लिख लीजिए। और जो हमारे पहले के वीडियोस है इज़मार वाले, वॉज वर्ब वाले, विल बी, शैल बी वाले, उन सब के साथ आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बता दूं कि आई एम रेडी नाउ, आई वाज रेडी इन मॉर्निंग, या आई विल बी रेडी एट 10 o'clock। ओके,
your uniform is wet, like I write here example, your uniform is wet, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इज वेट मीन्स आपकी यूनिफॉर्म गीली है, ठीक है। और वॉज वर्ब बना सकते हो कि योर यूनिफॉर्म वॉज वेट यस्टरडे, ओके। सो वर्ड्स को, किसी भी वर्ड को याद करने का बेस्ट तरीका है कि यू जस्ट नीड टू यूज दैट वर्ड इन सेंटेंसेस, ओके। इन सेंटेंसेस द मोर यू यूज इन सेंटेंसेस द बेटर यू लर्न, द बेटर मेमोरी विल बी दैट, ओके। सो इन सब वर्डों को आप कॉपी में नोट डाउन करें अच्छे से और इनको सेंटेंसेस में यूज करें। सेंटेंसेस में जो आपने ग्रामर सीखी है हमारे चैनल पे उन सब में यूज करें। जो भी ऐसा हमारा हेल्पिंग वर्ब थी या वॉज वर हेल्पिंग वर्ब थी या विल बी सेटिंग, ठीक है, यूज करें, आप इजीली लर्न कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि हम यहाँ पे एजुकेशन पर्पज से आते हैं, तो कॉपी पेन हमेशा अपने पास रखें और लिखते जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपनी कॉपी में लिखते जाएं। और एक चीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको टीचिंग पसंद आ रही है मेरी और सही लग रहा है, आपको समझ में आ रही चीजें, क्योंकि मैं बहुत बेस लेवल से सिखा रहा हूँ, बहुत ताकि बिगिनर जिन्होंने कभी क्लास अटेंड नहीं करी इंग्लिश की, जिन्होंने कभी कोई इंग्लिश के लेसन नहीं लिए कहीं पे, वो भी सीख सके आसानी से, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस यूज करेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही लो लेवल से ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। हाँ, तो हाँ, एक बात और है कि जब अगर आपको पसंद आ रही है टीचिंग, एक बताने वाला था, तो आप इसे शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमसे, तो मोटिवेशन जाहिर है मिलेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए, आगे काम करने के लिए मोटिवेशन आप ही लोग देंगे। तो मोटिवेशन इसी तरह बना रहे हैं। तो आप जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो उस पर हमारे शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, जो भी आपका कांटेक्ट है उनके साथ शेयर करो, ठीक है। तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। आप करेंगे नहीं करेंगे तो आपके लिए तो ठीक ही है, जो भी आप सीख रहे हैं या फिर, ठीक है। रिक्वेस्ट है, जस्ट अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, इफ यू कैन डू दिस प्लीज डू शेयर दिस विथ योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ओके। तो लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लीजिए क्विकली, या हाँ, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे सबको। फर्स्ट रिपीट विथ मी, या फर्स्ट इज रेडी, तैयार, वेट गीला, अफ्रेड डरा हुआ, कॉस्टली या एक्सपेंसिव, ओके। देयर आर टू वर्ड्स, यू कैन यूज वन ऑफ देम, ओके। एनी ऑफ देम यू कैन यूज। महंगा और चीप, इकोनॉमिकल होता है सस्ता, फुलिश बेवकूफ, रूड अकड़ू, पोलाइट विनम्र, और वाइज समझदार, काइंड दयालु, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, चाहो तो मैं और आपको दे सकता हूँ बहुत सारे वर्ड, लेकिन फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए एडजेक्टिव का और ऐसे वर्ड्स तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, इसमें और ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम ऐड करते हैं यहाँ पे। और जैसे कि हमारे चैनल का मोटो है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, दैट्स इट।